हेलो फ्रेंड्स, दिस है दीपक। जावा ट्यूटोरियल सीरीज में अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूंगा और देन मैं सिंपल हेलो प्रोग्राम भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो देखो, तो ये है हमारे पास जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। ओके, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऊप्स के भी यूज हुए हैं जो मैं आगे जाकर डीपली एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए मैं क्विक ओवरव्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं और फिर इसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग जावा हेलो प्रोग्राम भी समझेंगे। ठीक है, तो जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। आप लोगों को सिर्फ ये 3 पॉइंट्स याद रखने। कौन कौन से? कि पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आएगा, देन सेकंड पोजीशन पर आएगा हमारे पास दैट इज इंपोर्ट स्टेटमेंट, एंड थर्ड पोजीशन पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज क्लास डेफिनेशन स्टेटमेंट। ओके, अब ये पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होता है? अगर हम लोग क्लास किसी पैकेज के अंदर क्रिएट करते हैं तो वो पैकेज का नेम हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूं कार के नेम से और उस कार क्लास को मैं प्रोवाइड कर देता हूं P1 पैकेज के अंदर, तो हम लोग सिंपली यहां पर क्या लिख देंगे? दैट इज पैकेज P1, दैट्स इट। और लास्ट में हम लोग टर्मिनेशन स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर देंगे। तो पैकेज हम लोगों को यह बताता है कि हमारी जो क्लास है वो कौन से पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है दैट इज इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि अगर मैं किसी दूसरी क्लास को यूज कर रहा हूं इस प्रोग्राम के अंदर, इस क्लास के अंदर, और वो क्लास किसी दूसरे पैकेज के अंदर है। जैसे मान लेते हैं अगर मुझे यूजर से इनपुट लेनी है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं जो java.util पैकेज के अंदर है। तो मुझे क्या काम करना होगा? हाँ जी, मुझे यहां पर इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी दैट इज इंपोर्ट java.util.scanner क्लास। तो ये होती है हमारे पास इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट जिसमें स्कैनर जो है वो हमारे पास एक क्लास है एंड java.util पैकेज का नेम है। तो इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट आ जाती है। एंड देन थर्ड हमारे पास आता है दैट इज क्लास डेफिनेशन स्टेटमेंट जिसके अंदर मैं क्लास क्रिएट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक कार नेम की क्लास क्रिएट करनी है तो सिंपल मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज पब्लिक क्लास कार, दैट्स इट। देन ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद हमारे पास लास्ट में ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्लास के स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। हमेशा आप लोगों को ब्रेसेस स्टार्ट करना है और उसी टाइम पर आप उसको एंड भी कर देना। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? दैट इज क्लास डेफिनेशन स्टेटमेंट। ओके, ठीक है। देन इसके अंदर हम लोग 3 चीजें और क्रिएट करते हैं दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। मींस के मैं वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं। जैसे मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया है दैट इज प्राइवेट स्ट्रिंग मॉडल। हमारी कार का मॉडल क्या है, उसका नेम क्या है। देन हमारे पास जैसे आ जाता है प्राइवेट इंट ईयर कि हमारी जो कार है वो कौन से ईयर के अंदर बनी थी। तो ये हमारे पास क्या आ गए? दीज आर वेरिएबल्स जो आप लोगों को ध्यान रखने। देन सेकंड हमारे पास आता है दैट इज कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? अगेन ये ऊप्स का पार्ट है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया है कार नेम का एक कंस्ट्रक्टर आ गया है जिसके अंदर मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है स्ट्रिंग मॉडल कॉमा एंट ईयर। ओके, और फिर मैं यहां पर कुछ भी बॉडी पार्ट प्रोवाइड कर सकता हूं। तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्टर। एंड देन हमारे पास आता है दैट इज मेथड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। दैट मींस के मैं यहां पर कुछ मेथड्स क्रिएट कर सकता हूं जैसे पब्लिक वॉइड स्टार्ट। जैसे मैं कार को स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है? हाँ जी, मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है? कुछ भी स्टार्ट मेथड क्रिएट कर दिया और उसकी बॉडी मैंने यहां पर क्रिएट कर दी स्टार्टिंग ब्रेसेस एंड एंडिंग ब्रेसेस। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज मेथड। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है? मेथड। ये हमारे पास क्या है? दिस इज कंस्ट्रक्टर। ये हमारे पास क्या है? दिस इज वेरिएबल्स। और ये हमारे पास क्या है? दिस इज कार क्लास। ये हमारे पास क्या आ गई है? दैट इज क्लास डेफिनेशन स्टेटमेंट। देन वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमारे पास ये आ गए। देन कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट हमारे पास ये आ गया है एंड मेथड्स डिक्लेरेशन वाला पार्ट हमारे पास ये आ गया है। देन हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये हमारे पास इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट आ गई है एंड देन पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमारे पास ये आ गई है। तो ये हमारे पास सिंपल सिंटेक्स है, बहुत ही इजी है। 6 पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, अब इसको और भी इजी कर दो। अगर आप लोग फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हो तो इससे भी इजी हो जाएगा। कैसे? ये चीज समझो। देखो, मैंने यहां पर लिखा हुआ है पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है दैट मींस के हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। देन इंपोर्ट स्टेटमेंट इफ नेसेसरी, अगर आप लोग कोई दूसरी क्लास यूज कर रहे हो इस क्लास के अंदर तो ही इंपोर्ट स्टेटमेंट आप
लोगों को यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज नीड ही नहीं है। तो आप इसको भी रिमूव कर दो क्योंकि अभी हम लोग सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी भी नीड नहीं है। देन क्लास बनानी जरूरी है, क्लास के बिना कुछ भी काम नहीं होगा, ध्यान रखना। देन वेरिएबल्स, क्या मुझे अभी वेरिएबल्स की नीड है? नहीं है, ऑप्शनल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसकी भी नीड नहीं है। कंस्ट्रक्टर्स, ये भी मैंने लिखा हुआ ऑप्शनल तो इसकी भी नीड नहीं है। देन हमारे पास आ जाता है मेथड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे, दैट इज मेन मेथड। तो यहां पर सिर्फ मुझे दो ही चीजें क्रिएट करनी है। देखो, एक तो मुझे क्रिएट करना है दैट इज क्लास क्रिएट करूंगा और उसके अंदर मैं मेथड क्रिएट कर दूंगा और फिर उसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दूंगा प्रिंट करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आ गया। ओके, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो, मैं यहां पर इंटेलिजे एक बार ओपन कर देता हूं। ओके, सो ये हमारे पास इंटेलिजे है। मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं, इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज हेलो प्रोग्राम के नेम से, एंड देन क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे पास यहां पर एक प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। एसआरसी पर राइट क्लिक करके हम लोग यहां पर एक जावा क्लास क्रिएट कर देते हैं, इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूं मेन ऐप 1। ओके, देन एंटर कर दो तो हमारे पास एक क्लास यहां पर क्रिएट हो जाएगी। और अब हम लोग इसको सिंटेक्स से कंपेयर करते हैं। देखो, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ऑप्शनल है, मुझे नीड नहीं है, मैंने यहां पर नहीं लगाया। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यहां पर लिख सकते हो, जैसे पैकेज P1 मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, बट उसके लिए हमें पैकेज भी क्रिएट करना पड़ेगा जो उप्स का पार्ट है। ठीक है, इसको अभी के लिए हम लोग रिमूव कर देते हैं। देन सेकंड पार्ट है हमारे पास दैट इज इंपोर्ट स्टेटमेंट। अगेन, अगर आपको इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है java.util.scanner। तो अगर आप लोग स्कैनर क्लास को यूज कर रहे हो तो आप लोग ये वाली स्टेटमेंट लिखो, अदरवाइज इसकी भी नीड नहीं है। देन मैंने क्रिएट कर दी है दैट इज क्लास। कौन सी क्लास है हमारे पास? दैट इज पब्लिक क्लास मेन ऐप 1, जो हमारे पास क्लास डेफिनेशन स्टेटमेंट वाला पार्ट आ गया। और उसके अंदर मैं मेथड्स डिक्लेयर कर देता हूं। कौन सा मेथड? दैट इज मेन मेथड। देन मैं मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं। आप लोग सिंपल मेन लिखना, एंटर कर देना तो ये खुद से ही मेन मेथड क्रिएट कर देगा। ठीक है, और यहां पर हम लोग कर देते हैं दैट इज एस आउट करके आप एंटर कर दो तो system.out.println आ जाएगा, एंड देन आप लिख दो दैट इज हेलो दीपक। दैट्स इट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज मेथड। हाँ जी, ये देखो, ये रहा हमारे पास मेथड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, एंड देन हमारे पास उसके अंदर कोई भी एक स्टेटमेंट आ जाएगी। दैट्स इट। ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम आ गया। तो देख रहे हो कितना इजी है। हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ क्लास डेफिनेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड की, एंड देन मेथड हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। कौन सा मेथड? मेन मेथड। मेन मेथड एंट्री पॉइंट की तरह काम करेगा। ध्यान रखना, हमारे जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो हमेशा मेन मेथड से ही होगी। तो बस ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम आ गया। अब आप इसको यहां से रन कर दो। तो जैसे ही आप रन करते हो हमारे पास यहां पर आउटपुट आ जाएगी दैट इज हेलो दीपक। अगर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट और प्रोवाइड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग, कुछ भी मैंने यहां पर इस टाइप से लिख दिया। अगेन आप चाहो तो यहां से भी रन कर सकते हो, तो हमारे पास अगेन यहां पर आउटपुट आ जाएगी। ये देखो, तो हम लोग इस टाइप से सिंपल हेलो प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। जावा के अंदर सिंपल हेलो प्रिंट करवाना बहुत ही इजी है। हालांकि इसमें आप लोगों को कुछ सिंटेक्सेस अभी के लिए याद रखने हैं, जैसे ये क्या है, ये क्या है, मैं अभी बता देता हूं, बट ये कुछ चीजें अभी आप लोगों को याद रखनी है। डीपली मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंपल जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, और ये है हमारे पास सिंपल जावा हेलो प्रोग्राम, जो मैंने अभी यहां पर आप लोगों को बनाकर दिखा दिया, और आप लोग डायरेक्टली उसको रन भी कर सकते हो, आउटपुट आप लोगों को दिख जाएगी। ओके, अब हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। तो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, बट ये धीरे धीरे आप लोगों को समझ आता रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को आगे जाकर समझ आएंगी। तो जो मैं अभी करवा रहा हूं आप लोगों को वो याद रखना है बस। ओके, तो यहां पर देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? दैट इज पब्लिक। पब्लिक हमारे पास क्या होता है? दैट इज कीवर्ड, एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड। टोटल हमारे पास 4 मॉडिफायर्स होते हैं, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो पब्लिक क्या है? दैट इज एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड। देन हमारे पास क्या है? दैट इज क्लास। क्लास भी अगेन कीवर्ड होता है। कीवर्ड बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो जावा पहले से ही हमें प्रोवाइड करता है और उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो यहां पर क्लास का मतलब है कि डेवलपर कोई एक यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट करने वाला है। पब्लिक का यहां पर मतलब है कि ये वाली क्लास हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं
कहीं पर भी एक्सेसिबल हो सकती है। तो ये सिंपल मीनिंग है। देन हमारे पास है मेन ऐप वन। मेन ऐप वन जो है वो यूजर डिफाइंड क्लास है। ओके, मतलब डेवलपर ने खुद से ये क्लास क्रिएट की है। देन इसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रेसेज आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट इज क्लास ब्लॉक स्टार्ट सिंबल एंड क्लास ब्लॉक्स एंड सिंबल। मतलब क्लास हमारी यहां से स्टार्ट हुई है एंड यहां पर जाकर हमारी फिनिश होगी। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट अगेन हमारे पास आ गया है डेट इज पब्लिक। पब्लिक अगेन वही है, कीवर्ड है, किस टाइप का, एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड। देन स्टैटिक। स्टैटिक भी अगेन कीवर्ड है। स्टैटिक कीवर्ड तो मैं आपको बहुत डीपली ऊप्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक क्लास एंड स्टैटिक ब्लॉक। तो ये चारों चीजें मैं आप लोगों को डीपली ऊप्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट स्टैटिक हमारे पास क्या है, डेट इज कीवर्ड है और इसकी वजह से क्या होगा, डेट इज नो ऑब्जेक्ट नीडेड। मतलब स्टैटिक की वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना मेन मेथड कॉल हो जाएगा। सिंपल बोल रहा हूं मैं, याद रखो। स्टैटिक हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेन मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं। बस सिंपल है। ऊप्स के अंदर और भी डीपली समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास डेट इज वॉइड। वॉइड क्या होता है, डेट इज रिटर्न टाइप कीवर्ड। इसका मतलब है कि मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ध्यान रखना, वॉइड का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। तो मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ध्यान रखना। देन मेन हमारे पास क्या है, डेट इज मेथड नेम। ये एक तरह का एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट है, डेट मीन्स के जावा हमेशा मेन मेथड को पहले सर्च करेगा। अगर उसको मेन मेथड मिला तो वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को। अगर उसको मेन मेथड नहीं मिलेगा तो प्रोग्राम की आउटपुट नहीं आएगी। ध्यान रखना, अगर मेन मेथड में आप लोग कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हो तो आउटपुट नहीं आएगी। ध्यान रखो ये चीज। तो इसी वजह से हम लोग मेन को बोलते हैं एंट्री पॉइंट, क्योंकि यहीं से ही हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। देन इसके बाद हमारे पास मेन मेथड के ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज। ओके, मेथड के राउंड ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोजिंग आते हैं, जबकि क्लास की बॉडी हमारे पास करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज से होती है एंड मेथड की बॉडी भी करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज से ही होती है, ठीक है। देन हमारे पास है डेट इज स्ट्रिंग एरे। तो ये बेसिकली क्या है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का एक एरे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। देन हमारे पास आर्ग्स बेसिकली क्या है, डेट इज पैरामीटर नेम, मतलब ये एक एरे नेम हो गया। स्ट्रिंग जो एरे मैंने क्रिएट किया ये उसका नेम हो गया, तो पैरामीटर नेम हम लोग इसको बोल देते हैं। ओके, देन हमारे पास मेथड की बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज आ जाएगी। देन हमारे पास आ जाएगा सिस्टम। सिस्टम क्या है, एक प्री डिफाइंड क्लास है जो java.lang पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। ध्यान रखना, java.lang एक ऐसा पैकेज है जो हम लोगों को इंपोर्ट करवाने की नीड नहीं होती है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि कौन सा पैकेज है जो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है जावा के अंदर, दैट इज java.lang पैकेज। देन नेक्स्ट डॉट जो है वो बेसिकली मेंबर एक्सेस ऑपरेटर होता है। मतलब क्या है कि मैं सिस्टम क्लास की चीजों को एक्सेस कर सकता हूं। सिस्टम क्लास की चीजों को, जैसे सिस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, उनके मेथड्स को मैं एक्सेस कर सकता हूं बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। देन हमारे पास आता है आउट क्या है, दैट इज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सिस्टम क्लास के अंदर ये एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट बना हुआ है। देन प्रिंटलन क्या है, प्रिंटलन बेसिकली एक मेथड होता है जो प्रिंट करवाने के लिए काम आता है और एलन का यहां पर मतलब होता है दैट इज न्यू लाइन, के हर बार हमारी आउटपुट नेक्स्ट लाइन के अंदर ही आती रहेगी। ओके, तो प्रिंट एलन एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, ध्यान रखना, जिसका काम होता है प्रिंट करवाना। क्या चीज प्रिंट करेगा, जो मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा। तो जो भी मैं इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा दैट इज स्ट्रिंग लिटरल, वही मैसेज वो प्रिंट करवा देगा, दैट्स इट। तो ये सिंपल चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये सिंपल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, बट धीरे धीरे ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा कि कीवर्ड क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, क्या हम लोग रिटर्न टाइप को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझ आएगी, ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगी। बट अभी के लिए ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने और ये सिंपल प्रोग्राम याद रखना। मैंने सिंपल प्रोग्राम ही यहां पर एक्सप्लेन किया है। थोड़ी सी खिचड़ी जरूर पक गई है, आई थिंक, मुझे नहीं पता, ठीक है, आप लोग देख लेना। बट ये है हमारे पास सिंपल हेलो प्रोग्राम जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को जस्ट यहां पर इंटेलिजे के अंदर सिंपल इस टाइप से प्रोग्राम क्रिएट करने हैं और आप लोगों को उनकी आउटपुट चेक करनी है, क्या आउटपुट वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा।
सो ये है हमारे पास जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों को ये सारे नोट्स मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, एक बार आप लोग वहां से गो थ्रू जरूर कर लेना। डीपली मैंने यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए हुए। ओके, सो इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड कर दो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।